झारखंड पुलिस का विज्ञापन 2023 में निकली थी 4919 पद के लिए, जो कि उस रद्द हो गया। रद्द होने का कारण था कि पिछले बार जो आप देखे थे कि दौड़ हुआ था, उत्पाद संदेश दे रहा हूं कि सितंबर के लास्ट तक विज्ञापन आप निकाल दीजिए, नहीं तो अक्टूबर में हम आपके कार्यालय में अभ्यर्थियों के साथ हम पहुंचेंगे विरोध धरना के लिए। विज्ञापन निकालने के लिए भी धरना हमको देना पड़ेगा क्या? जो कि नौकरी के उम्मीद में दौड़े थे और दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वाह रे सरकार का नियम और वाह नियम और नियमावली। अभ्यर्थी 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ निकालेंगे और महिला अभ्यर्थी 1600 मीटर 10 मिनट में पूरा। राहुल जी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दा जो कि जैसे जो एग्जाम ले रही है उस पर कहीं ना कहीं उठा रहे हैं और अभी छात्र नेता क्रांतिकारी के नाम से अभी प्रसिद्ध हो रहे हैं। और अभी जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी भी रह चुके हैं, टीजीटी के अभ्यर्थी रह चुके हैं। अभी झारखंड पुलिस को लेकर खास करके हम चर्चा करेंगे इनसे। और झारखंड पुलिस को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं कि उसका बहाली आखिर में क्यों नहीं आ रहा, उसका दौड़ कब होगा, पूरा मुद्दा को हम इनसे जानेंगे। पर आप लोग खुद जान रहे होंगे जितने भी झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हैं, आप लोग 16 लाख 17 लाख बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत दिनों से फॉर्म भी नहीं आया है। अब फॉर्म आने के बाद पता आप लोग जान रहे हो लगभग 5000 पद था, 4900 कुछ था समथिंग, रद्द हो गया। रद्द होने के बाद अब जो है उसमें जो दौड़ था, सुनने में आ रहा उत्पाद सिपाही के अनुसार ये 10 किलोमीटर था, जिसमें कि लोग मर रहे थे। आप लोग भी जान रहे हो, देखिए उसमें कितने लोगों की जान चली गई। उसके लिए आप समझ ही सकते हैं सबका संवेदना था और सरकार ने भी इस चीज को समझा। और अब जो है जो दौड़ था वो कम कर दिया गया है। कम कितना किया गया है, उम्र सीमा में भी छूट मिलने की बात आ रही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैबिनेट से ये सब चीज पास हो गया है, वहां से आ गया है कि दौड़ कितना होगा, 1.6 किलोमीटर है शायद समथिंग। पूरा छात्र से हम पूरा हमारे साथ इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पर फिलहाल आप खुद समझ रहे हैं पूरा मुद्दा को हम इनसे समझने का पहले हम प्रयास करते हैं। और आपको हम पहले भी वीडियो बनाए हैं कि झारखंड पुलिस को लेकर कितने छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, चाहे दरोगा भी हो, झारखंड दरोगा, उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए भी 945 है कि 975 है समथिंग, उसी तरह है, उसमें भी लोग परेशान है। पर हम झारखंड पुलिस को इसमें बात करेंगे और उसमें क्या होगा, उसको लेकर अभ्यर्थी अब क्या करेंगे और जेएसएससी क्या उसमें करेगी, सरकार क्या करेगी, आगे कौन विभाग में अभी तक फाइल लटका हुआ है कि अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहा है। छात्र उससे पहले आवेदन दिए तो उसमें फीस वगैरह भी दे चुके, वो सब पैसा का क्या हुआ, पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, किस प्रकार झारखंड पुलिस को लेकर देख रहे हैं, उसका दौड़ कब होगा, बहाली कब आएगा, फिर से फॉर्म कब भरा जाएगा, किस प्रकार? देखिए, पिछले जो विज्ञापन निकले थे 2023 में, झारखंड पुलिस का विज्ञापन 2023 में निकले थे 4919 पद के लिए, जो कि उस रद्द हो गया। रद्द होने का कारण था कि पिछले बार जो आप देखे थे कि दौड़ हुआ था उत्पाद सिपाही में, उसमें 10 किलोमीटर का दौड़ था और वो भी गर्मी में दौड़ाया गया था। बहुत से अभ्यर्थी उस दौड़ के दौरान माने हर जिला से सूचना मिला और रियल सूचना था। अभ्यर्थी इस माने मर गया वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए, माने इस दुनिया से चले गए, जो कि नौकरी के उम्मीद में दौड़े थे और दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वाह रे सरकार का नियम और वाह नियम और नियमावली। सरकार क्या बनाती है नियमावली बिना सोचे समझे। लेकिन अब उस घटना के बाद संशोधन किया गया है और संशोधन करके 1600 मीटर का दौड़ रख। पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ निकालेंगे और महिला अभ्यर्थी 1600 मीटर 10 मिनट में पूरा करेंगे। ये नया नियमावली बनाया गया है, लेकिन ये विज्ञापन कब आएगा इसका इंतजार अभ्यर्थियों को है। और इस इंतजार को लेकर के अभ्यर्थियों में बेचैनी है, क्योंकि अब देखिए मौसम अब ठंडा आने वाला है। ठंडा के मौसम में अगर दौड़ का प्रक्रिया पूरा करा लिया जाता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी में दौड़ाया गया था तो उस समय क्या घटना हुआ था वो तो पता सबको है, पूरे झारखंड के अभ्यर्थी को पता है, सरकार को भी पता है। तो मैं इस मुद्दे को लेकर के अब मैं तैयारी किया हूं कि सरकार ठंडा के मौसम में ही ये सारा दौड़ की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करे, चूँकि अभ्यर्थियों को फिर उस तरह का कोई घटना में
मतलब जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसको लेकर के हम ऐसो तैयारी किए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी जाएंगे, सरकार से भी बात करेंगे, सरकार के नेता मंत्री से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी बात करने का है सो मेरा प्लानिंग है कि आखिर कब आप वैकेंसी को निकालिएगा, कब विज्ञापन को निकालिएगा, विज्ञापन में क्यों देरी हो रहा है। अब तो आप संशोधन भी कर लिए, नियमावली भी बना लिए, तो विज्ञापन आप जल्द से जल्द निकालें। इस मुद्दे को लेकर के हम पहले है सो जेएसएससी ऑफिस जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है उम्र सीमा में भी पता चल रहा है कि छूट मिलेगा? मिलेगा ना, ये तो कंफर्म आ गया है। नियमावली में जो कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि जनरल जो रहेगा 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। ओबीसी के अभ्यर्थी के लिए 27 वर्ष है, महिला अभ्यर्थी के लिए 28 वर्ष और एससी एसटी के लिए 30 वर्ष है। जो इसका है सो उम्र सीमा का जो गणना किया जाएगा 1/8/2019, चूँकि बहुत समय से सो विज्ञापन नहीं आया है, बहाली नहीं हुआ है, इसलिए ये डेट निर्धारित किया गया है। 1/8/2019 से है सो इसकी गणना की जाएगी। अच्छा, क्या लगता है काफ़ी भारी संख्या में है, पर अभी तक जो विज्ञापन में देरी होना किस बात का संकेत दे रहा है? सरकार का माने रोजगार देने का नियत नहीं है, हम तो साफ-साफ यही बोलेंगे, आखिर डिले क्यों किया जा रहा है? आपको मैं बता दूँ कि झारखंड पुलिस में कुल पद जो विभाग से द्वारा है कि किया गया है क्रिएट, उसमें 82,277 पद हैं, जिसमें रिक्त अभी जो हैं 23,673 पद रिक्त हैं। इसके एवज में पिछले विज्ञापन में जो 2023 में निकला था, उसमें मात्र 4,919 पद के लिए विज्ञापन था। तो अबर जो नया विज्ञापन निकलेगा, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जितना रिक्तियाँ कंप्लीट रिक्तियाँ भी है 23,673 वो पूरे पर निकाले विज्ञापन। चूँकि आप पिछले विज्ञापन में देखे थे कि अभ्यर्थी 19 लाख के आसपास आवेदन किए थे, यानी 19 लाख। अब तो जो समय गुजरा है 23 के बाद 2 साल इधर भी हो गया, तो हमको लगता है कि अबर में आवेदन की संख्या 25 लाख होगा। हमारे राज्य में बेरोजगारी एकदम चरम पर है और सरकार सुस्त है। सरकार को रोजगार पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ लंबा चुनाव में फेंकने आ जाती है सर कि हम है सो नौकरी का है सो माने बरसात कर देंगे, हमारी सरकार बना दो। हेमंत सोरेन जी भी बोले थे चुनावी घोषणा में कि हर साल है सो 5 लाख नौकरियां देंगे। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो हम उनका बोला हुआ पेपर का कटिंग भी हम दिखा देंगे, पेपर का कटिंग है मेरे अच्छा, पास। आपको ये बात बताइए, अब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि दौड़ इस बार होना चाहिए, छात्र का भी मांग था, जैसा कि और भी हम छात्रों से बातचीत कर रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि अगर जाड़ा में हो जाता तो ठीक होता, क्योंकि गर्मी में फिर से होगा, फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है, क्यों डिले हो रहा है? कैसे अब जेएसएससी कार्यालय कब जा रहे हैं? छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? हम जेएसएससी कार्यालय जो है ना, दशहरा के बाद ऐसे अभी तो 2-4 दिन बाद छुट्टी भी हो जाएगा। छुट्टी हो जाएगा, इसीलिए छुट्टी को लेकर के है सो अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं और अपने जो भी हमारे हो सकता है इधर की तो पहले जाने का कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हमारा जो टीम है, जो कि छात्र हित में हम लोग काम करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम छात्र हित में सहायक आचार्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक का मुद्दा है, जो भी रिक्तियाँ हैं उससे संबंधित हम मुद्दे को उठाते रहते हैं एक छात्र नेता होने के नाते। तो हम हो सकता है कि दशहरा के पहले भी हम ऐसो जेएसएससी कार्यालय जा कर के इस मुद्दे को हम रखेंगे और बात करेंगे और कि कब है सो रिक्तियाँ और विज्ञापन सो स्पष्ट किया जा रहा है, कब तक विज्ञापन आएगा, इस पर हम दौड़ बहुत के बारे में चर्चा कीजिएगा, कब तक कराइएगा? दौड़ के बारे में हम पहले विज्ञापन निकलेगा, इसके बाद ही ना दौड़ वगैरह जो भी प्रक्रिया होगा। पर मान तो लीजिए प्रक्रिया जल्द हो तब ना, फिर मान लीजिए गर्मी आ जाएगा, फिर तो छात्र इंतजार करते-करते नहीं, इंतजार इस बार नहीं होगा। मैं राहुल कुमार क्रांति अब ज़्यादा इंतजार नहीं से इसको मैं कर सकता हूँ। मैं जा कर के बात करूँगा, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ा हुआ है और मौसम पर भी ध्यान रखना है। फिर वही गर्मी में लेकर के आ जाएँगे और फिर 2-400 अभ्यर्थी को मौत का नींद सुला देंगे। ऐसा घटना ये राहुल कुमार क्रांति अबर में नहीं होने देगा, क्योंकि पिछले बार घटना हुआ था तो सभी पक्ष विपक्ष से नेता है लोग हैं सो इसको है सो लेकर के विरोध किए थे और मैं उस तरह का फिर से पुनरावृत्ति ना हो घटना का, इसके लिए हम पहले से कमर कस के रेडी हैं। हम सरकार से और जेएसएससी कार्यालय से हम 1 सप्ताह के अंदर में ही जाकर के मिलेंगे और है सो स्पष्ट
जवाब मांगेंगे कि आप सो विज्ञापन कब निकाल रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि सब पहले तो मान लीजिए 10 किलोमीटर जो था उसको अब घटा दिया गया। छात्र पर ये चीज़ बोल रहे थे 10 किलोमीटर जो घटा दिया मतलब जो ज़्यादा था उसको कम किया गया 1.6 किया गया 6 मिनट में। लोग बोल रहे हैं समय सीमा कुछ बढ़ाने के बात करते हैं, लोग वीडियो डालते हैं, कमेंट करते हैं कि इतना ठीक-ठाक है। क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, ये जो भी समय न और दौड़ का जो दूरी निर्धारित किया गया है, वो टाइम टेबल मिला कर के ही किया गया होगा विभाग के द्वारा। चूँकि हम तो एक छात्र नेता हैं, इसका अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग में जो भी अफ़सर लोग, चूँकि पुनः इसको रिव्यू किया गया है कि आखिर ये घटना क्यों घटा? 10 किलोमीटर दौड़ने वाली जो मामला था, उसको लेकर के सो टीम गठन हुआ था और उसका जब जवाब आया है, नियम बनाया गया है, तो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है और 1600 मीटर जो पुरुष के लिए 6 मिनट में तय करना है और महिलाओं के लिए 10 मिनट में करना है, हमारे हिसाब से सही है। अच्छा, ये अब हमको ये बताइए, दौड़ कब तक हो जाने की उम्मीद मांग कीजिएगा? क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए, जनवरी में, ताकि जो है जनवरी ज़्यादा ज़्यादा, फरवरी के बाद तो फिर जो है धूप का मौसम आ जाता है। सितंबर के लास्ट में इनको विज्ञापन निकाल देना चाहिए। अगर अपना मन से निकालते हैं सितंबर के लास्ट तक, सरकार और जेएसएससी को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ कि सितंबर के लास्ट तक विज्ञापन आप निकाल दीजिए, नहीं तो ये अक्टूबर में हम आपके कार्यालय में अभ्यर्थियों के साथ हम पहुँचेंगे विरोध धरना के लिए। विज्ञापन निकालने के लिए भी धरना हमको देना पड़ेगा क्या? देना तो पड़ता ही है अरे झारखंड बाबा, में। देना पड़ेगा। विज्ञापन से लेकर के सौर्य में ओझाई करवाइएगा, सौर्य में ओझाई करना पड़ेगा तो करेंगे, विज्ञापन निकलवाएंगे। या झारखंड काहे में तो कि ये हाल है कि विज्ञापन निकालने के लिए भी लोग आंदोलन करते हैं, रिजल्ट परीक्षा देते हैं, फिर मान लीजिए प्री दे रहे हैं तो उसके लिए फिर आंदोलन, रिजल्ट आए, फिर मेंस देंगे, फिर आंदोलन। जेपीएससी में भी उसी तरह हो रहा है। यहाँ तो और झारखंड का जेएसएससी में भी होता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, सब जगह आंदोलन। झारखंड सरकार, अब समझिए ना, यहाँ की जो भी सरकार, पिछली सरकार या अभी का भी जो भी सरकार है, इन लोग का नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। इन लोग सही तरीका से काम नहीं करना चाहते हैं या काम करने का इन लोगों में अब क्षमता नहीं रह गया है, एलिजिबिलिटी नहीं है। हम तो बार बार आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, अगर कुछ कर नहीं सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये क्यों बताइए आप हमको लास्ट बात कि सितंबर तक अगर सरकार फॉर्म नहीं निकालती है, दौड़ का कुछ अपडेट नहीं देती है कि कब तक होगा, तो आगे क्या प्लानिंग रहेगा? आप जो बोले आंदोलन करेंगे। हम अक्टूबर में हम जा रहे हैं ना, अक्टूबर के पहला सप्ताह में हम जा करके हम धरना पर बैठ जाएंगे, हजारों हजार अभ्यर्थी को लेकर के जाएंगे और अभ्यर्थियों को हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सितंबर तक अगर विज्ञापन नहीं आता है तो हम अक्टूबर के पहला सप्ताह में जेएसएससी कार्यालय हम जाकर के धरना पर बैठेंगे। और मेरे साथ हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से सो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और वो भी पुलिस के अभ्यर्थी, हम उनको लेकर के हजारों हजार की संख्या में विज्ञापन, हजार में लाखों संख्या। अरे लाखों है तो हम हजारों ही बोल रहे हैं, इसलिए कि लाखों बोल देंगे तो कहीं जेएसएससी कार्यालय है सो गड़बड़ा न जाए, सरकार गड़बड़ा न जाए। काहे कि अब मैंने कोई चीज़ का इंतजार का सिम 23 में ना विज्ञापन हुआ था जी, ठीक है, रद्द कर दिए, तो 23 से यहाँ 2 साल बीत गया। आपको विज्ञापन सब कुछ हो चुका है, संशोधन भी हो गया, नियमावली बन गया है एक तरह से। विज्ञापन संशोधन करने में इतना दिन आपको टाइम लग गया, अब जब संशोधनों हो गया तो आपको निकालने में अब कितना दिन टाइम लगेगा? क्या आप सरकार जब अंतिम स्टेज में 5वां साल जब आपका चुनाव का टाइम आ जाएगा तब आप विज्ञापन निकालिएगा? अब बेवकूफ़ मत समझिएगा झारखंड के जनता को और झारखंड के अभ्यर्थी को। 25 साल का झारखंड हो गया है, युवा झारखंड हो गया है, समझदार झारखंड हो गया है। विज्ञापन आप सितंबर के अंतिम तक आप निकाल दीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर में हम आपके कार्यालय में पहले जेएसएससी में हम सो बैठेंगे धरना पर और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और सब मेरा सिस्टमेटिक कार्यक्रम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा। और नहीं तो सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से सो संदेश भेज रहा हूँ कि आप विज्ञापन जल्दी से लाइए, चूँकि ठंडा के मौसम में दौड़ होगा तो अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा, दौड़ने में सहूलियत होगा, फिजिकल टेस्ट देने में सहूलियत होगा। आप गर्मी खींचने का कोशिश मत कीजिए, गर्मी में घटना हम देख चुके हैं और पुनः देखना नहीं चाहते हैं। आपको क्या होता है, जिसका बेटा गया इस दुनिया से
जिसका पति गया इस दुनिया से, उस पर क्या बीतता होगा आपको पता है? कभी प्रैक्टिकली सोचे हैं? आपके साथ घटना घटेगा तब पता चलेगा। तो ऐसा आप घटना का पुनः या पुनरावृत्ति के लिए आप देर न करें। ठंडा के मौसम में नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। इसको लेकर के हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जेएसएससी में हम धरना देने जाएंगे और अभ्यर्थियों को तैयार रहने के लिए संदेश देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप लोग राहुल कुमार क्रांति के साथ है सो कंधा में कंधा मिला करके चलिए। झारखंड में जितने तरह की नियुक्तियां होना है, जितने रिक्तियां हैं, अब राहुल कुमार क्रांति आंदोलन के लिए तैयार है। अब छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का मनमानी अब नहीं चलेगा और अगर सरकार मनमानी करने की कोशिश करेगी तो उनका है सो करारा जवाब भी दिया जाएगा। संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे, लेकिन जवाब के लिए अब हम लोग अब उतारू हो चुके हैं। इंतजार बहुत हुआ। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं झारखंड पुलिस को लेकर अपडेट ले रहे थे और आप लोग भी सब जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस को लेकर बहुत सारे छात्र जो कहीं ना कहीं परेशान हैं और दौड़ कब होगा, कब फिर से विज्ञापन आएगा, कहीं ना कहीं छात्र भी इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ जो राहुल जी हैं हमेशा छात्रों के लिए भी लड़ते रहते हैं और ये मुद्दा को भी लेके आए हैं और आगे जो है बोल रहे हैं अगर इस सप्ताह मतलब सितंबर माह तक अगर नहीं आता है बहाली या दौड़ कब कुछ तरह का कुछ अपडेट नहीं आता है तो नेक्स्ट मतलब अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कुछ छुट्टियां भी है, उसके बाद ये जाएंगे और बोल रहे हैं हम प्रयास करेंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे ये क्या करते हैं या फॉर्म कब आता है, दौड़ कब होगा, क्या होगा, कुछ भी बीच में अपडेट आएगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।